ने आखिर हटाया ही दिया। भारत से टैरिफ 50% से घटाकर सीधे किया 10%। मोदी के सामने ट्रंप की एक नहीं चली, भारत झुकेगा नहीं, अमेरिका को आ गया समझ। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड वॉर में अब मोदी सरकार ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ट्रंप जो महीनों से भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हमारी अर्थव्यवस्था को झुकाने का सपना देख रहे थे, आखिरकार मोदी के सामने पूरी तरह बैकफुट पर आ गए हैं। भारत ने अमेरिका को साफ कह दिया था भारत झुकेगा नहीं, और नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने मजबूरी में भारत से टैरिफ 50% से घटाकर सीधा 10% कर दिया। यानी जो हथियार ट्रंप ने भारत के खिलाफ चलाया था, अब वही उल्टा अमेरिका पर भारी पड़ गया है। भारतीय लकड़ी उत्पाद और फर्नीचर निर्यातकों के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है। अभी तक अमेरिकी बाजार में भारत से जाने वाला फर्नीचर, लकड़ी और किचन कैबिनेट्स 50% तक टैक्स देकर बिकते थे। इसका सीधा नुकसान भारतीय कंपनियों को हो रहा था और फायदा चीन जैसे देशों को। लेकिन अब गेम बदल चुका है। अमेरिका ने नया नोटिफिकेशन जारी करके लकड़ी और फर्नीचर पर 10% तक का टैरिफ फिक्स कर दिया है। यानी अब भारत के लिए अमेरिकी मार्केट खुल गया है और भारतीय कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से वहां कब्जा जमा पाएंगी। मोदी के आगे झुके ट्रंप। दोस्तों, ट्रंप की मजबूरी समझिए। उन्होंने सेक्शन 232 लगाकर भारतीय उत्पादों को महंगा बनाने की चाल चली थी। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिकी खरीदार खुद परेशान हो गए। महंगे टैरिफ के चलते वहाँ के लोगों को फर्नीचर महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा था, जबकि भारत से आने वाले उत्पाद बेहतर क्वालिटी के साथ सस्ते पड़ते हैं। मतलब ट्रंप का दाम उल्टा पड़ गया। अब ट्रंप ने 29 सितंबर 2025 को खुद नए टैरिफ की घोषणा की और भारत पर 50% से घटाकर 10% कर दिया। यानी मोदी सरकार की स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन और भारत झुकेगा नहीं वाली नीति के सामने अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। असली फायदा कितना बड़ा? दोस्तों, ये कोई छोटी जीत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने करीब $654 मिलियन के लकड़ी और फर्नीचर उत्पाद अमेरिका को बेचे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किचन कैबिनेट्स और वैनिटीज का था, करीब $568 मिलियन। इसके अलावा अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर $83 मिलियन और सॉफ्टवुड लंबर $3.2 मिलियन का निर्यात हुआ। अब सोचिए, इन सभी पर जो पहले 50% टैरिफ लगता था, वह घटकर 10% हो गया है। मतलब भारत के इन उत्पादों की अमेरिकी मार्केट में कीमत सीधी कम हो जाएगी और भारतीय कंपनियां वहां चीनी और वियतनामी कंपनियों को पछाड़ देंगी। भारत के लिए क्या बदलने वाला है? सॉफ्टवुड लंबर पहले 50% टैक्स, अब सिर्फ 10%। फर्नीचर पहले 50%, अब सिर्फ 25%। किचन कैबिनेट्स और वैनिटीज 50% से घटकर 10%। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पाद सबसे किफायती विकल्प बन जाएंगे। यानी जो काम ट्रंप भारत को कमजोर करने के लिए कर रहे थे, अब वही भारत को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। ब्रिटेन, यूरोप और जापान भी पीछे नहीं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और जापान पर भी टैरिफ घटाए हैं। लेकिन भारत को मिली राहत सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ लकड़ी और फर्नीचर का बाजार पहले से ही तेजी पर है। ब्रिटेन पर टैरिफ की सीमा सिर्फ 10% होगी, यूरोप और जापान पर 15% तक। लेकिन भारत पर सीधा 50% से घटाकर 10% करना इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन को अब समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। मोदी की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी, ये सिर्फ व्यापार की जीत नहीं है दोस्तों, ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की जीत है। जहां अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत पर टैरिफ वॉर थोपकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मोदी ने एक एक कदम सोच समझकर उठाया। भारत ने साफ कर दिया था, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत भी जवाब देगा। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। अमेरिका को भी ये मानना पड़ रहा है कि अगर भारतीय निर्यात को रोका गया तो वहां की अर्थव्यवस्था पर सीधा बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए मजबूरी में ही सही ट्रंप को भारत के आगे झुकना पड़ा। अमेरिका जैसा देश जो बार बार अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, उसे भारत की शर्तें माननी पड़ी। अमेरिकी बाजार में और आक्रामक होंगी और आने वाले सालों में भारत का निर्यात कई गुना बढ़ेगा। सीधी बात यह है, भारत झुका नहीं, अमेरिका को झुकना ही पड़ा। और ये जीत सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का सबूत है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।